बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर ए से BS 17 बैच 1। ये 2022 में जो कंडक्ट किया गया था। ये इस बहुत ही एम और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इसकी मदद से आने वाले जो पेपर होते हैं उनको आपको हल करने में मदद मिल जाता है। तो इस पेपर का जो टाइम अलाउड है वो 100 मिनट्स एंड जो मैक्सिमम मार्क वो 100 हैं। और इसमें इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होकर मज़ीद इस तरह के पेपर लेकर आएँ और हल कर लें। और इंशाल्लाह हम एक एक करके और मज़ीद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS, PTS, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी पास्ट पेपर हैं एक एक करके सबको हल कर लेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंग्लिश का है और पेपर इंशाल्लाह ऑथेंटिक पेपर हैं। और वो जो इनको पास्ट पेपर को देखने से बहुत से आइडिया मिल जाता है कि पेपर के सवाल किस तरह आ रहे हैं और किस तरह इसको किस तरह के सवालात हैं। ये आपके बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। जो इंग्लिश का जो फर्स्ट पार्ट में है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आंसर। नंबर 1 पे है द डेबिट वाज डैश फॉलोइंग वीक। इसका सही ऑप्शन है ए, एडजोरेंट टू। और एडजोरेंट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। और प्रीपोजिशन का जो है इसके लिए हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे कि इनको किस तरह से प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं इनको किस तरह फॉलो करते हैं और इनके ट्रिक क्या हैं। ये प्रीपोजिशन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोगों को। जो एग्ज़ाम में अक्सर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार आने वाला प्रीपोजिशन का, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जितने भी प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और ट्रिक बताएंगे और हल करके समझाएंगे किस तरह आते हैं। अगर किसी से यानी कि अगर ट्रिक समझ में नहीं आए तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो इसका वो सारे जो फिक्स प्रीपोजिशन हैं नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, वो रट्टा मार के भी पेपर हल कर सकता है। नंबर 2 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग आर करेक्ट। कौन से स्पेलिंग करेक्ट है? सवाल नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है, एग्रनाइज्ड। इसका ए ऑप्शन है यानी कि बढ़ाना। और नंबर 3 है व्हेन इट कम टू बेक स्टविंग अक्वे टू डैश वी डैश देन हर डेगर। सवाल नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है, मे एंड शार्पर। जल्दी जल्दी पेपर इंशाल्लाह कर लेंगे क्योंकि ये बहुत 100 नंबर का पेपर है और 100 के 100 सवाल हल करने हैं। इसके लिए वीडियो ताकि लंबा ना हो जाए। नंबर 4 का है डैश यू हैवर बीन टू एम्स्टर्डम। इसके सवाल नंबर 4 का ए सी ऑप्शन सही है बीन, हैव यू बीन हैवर टू एम्स्टर्डम। नंबर 5 का है इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हैज़ नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। सवाल नंबर 5 का सी ऑप्शन सही है इन्फॉर्मेंट। ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन जर्नल है वो विलिंग नहीं है, ज़ाहिर करना है अर्क का, यानी कि उस लड़की का इन्फॉर्मेंट यानी कि इन्फॉर देने वाला या गवाही देने वाले शख्स का। सी ऑप्शन से ये। और दूसरा पार्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये वो जो वर्ड हैं इनके सिनोनिम में ऑप्शन सिनोनिम जो सही है वो निकालना है। 6 नंबर का है कौनसर। कौनसर का जो मीनिंग है लफ्ज़ी उसका है साहिब ज़ौक़। साहिब ज़ौक़ इस कौन से रिलेट करता है? 6 का सी से लव ऑफ आर्ट। और नंबर 7 है गुरुसम। गुरुसम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। गुरुसम का मीनिंग है ड्राउना। ड्राउना किस चीज़ से रिलेट करता है? तो इसका सेम मीनिंग है प्राइडफुल भी ड्राउना है।
और वीमोन नंबर 8 का वीमोन है। वीमोन का मतलब क्या है? वीमोन का मतलब है कि अफसोस करना या तो दर्द में शोर करना। इसका 8 नंबर का सही ऑप्शन है सी, लेमेंट। नंबर 9 का है अबंडन। अबंडन का मीनिंग है दस्त बरदार होना या किसी काम को छोड़ना। इसका ए ऑप्शन सही है डिसकंटिन्यू, यानी कि एक काम को कंटिन्यू नहीं करना, ख़त्म करना। और नंबर 10 का है रत। रत का मीनिंग है और यानी कि किसी शदीद गुस्सा करना या गुस्सा करना, तो गुस्सा एंगर। सी ऑप्शन है इसका सही है 10 का। तीसरा पार्ट है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। जो एंटोनिम है इसका 11 नंबर है कि मिलिट्री। मिलिट्री का एंटोनिम क्या है? सेवल। और नंबर 12 का है सबवर्जन। सबवर्जन का जो यानी कि अपोजिट वर्ड कौन सा है? सबवर्जन का मीनिंग है उलट पुलट, और इसका हम मीनिंग होगा बी ऑप्शन है कंप्लेंस। 12 का बी ऑप्शन से ये कंप्लेंस का मीनिंग है उसूल के मुताबिक, और सबवर्जन का है उलट पुलट। और 13 का है फ्रॉक। फ्रॉक का मीनिंग है उकसाना, किसी को किसी चीज़ के क्या को उकसाना। और 13 का सही ऑप्शन ए है सिमूथ। सिमूथ का लफ्ज़ी मीनिंग है सच्चाई। कैटेगरिकल। कैटेगरिकल 14 है और इसका सही ऑप्शन है सी कंडीशनल। कैटेगरिकल का मीनिंग है वाज़े, और कंडीशनल जो है मशरूत। और ड्रेथ। ड्रेथ का 15 है, इसका मीनिंग है कम मकदार में या शॉर्टेज, इसका सेम मीनिंग है। इसका हमें एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका सी ऑप्शन अबंडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में। सी ऑप्शन सही है। और चूज़ द एग्जैक्ट प्रीपोजिशन। चौथा पार्ट है एग्जैक्ट हमें प्रीपोजिशन मालूम करना है। 16 नंबर पर आई एम ग्लेड डैश यू सक्सेस। मैंने पहले ही बताया कि जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्लेड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। इसका सी ऑप्शन सही है 16 आई एम ग्लेड ऑफ यू सक्सेस। और 17 का है द वाइल नेशन वाज डैश द प्रेसिडेंट वाइल नेशन। इसका ए ऑप्शन सही है द वाइल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट। और 18 का है वी ट्रस्ट डैश ऑन द गॉड। वी ट्रस्ट इन द गॉड। ए बी ऑप्शन सही है 18 का बी ऑप्शन एन सही है। और 19 का नया इस ट्रेवलिंग डैश द स्कूल। 19 का नया स्कूल की तरफ जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा टूवर्ड। 20 एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड द हैंड। इसका बी ऑप्शन सही है हैज़ फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड द हैंड। और ये फोर्थ नंबर 2 है प्रोफेशनल, यानी कि जर्नल इंटेलिजेंस का है। इसका 21, 22, 23, 24 ये सारे मैथमेटिक्स हैं, और इसका इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो में सारा सम निकाल के आप लोगों को समझाएंगे कि इसका सम किस तरह निकल जाता है, तो आपको लोगों के लिए आसानी होगा जो पेपर में किस तरह के मैथमेटिक्स आ रहे हैं और सम किस तरह निकल जाता है। अभी अगर मैं इनका ऐसे ही ऑप्शन बताऊं तो इसका कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होगा, इसके लिए अलग वीडियो इसलिए बनाता हूँ। और 21 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए है, और 22 नंबर का सही ऑप्शन है वो सी है। और आओ मैनी 23 का आओ मैनी नंबर अप टू 100 और डिविजिबल बाई 7, इसका ए ऑप्शन सही है 14। मगर इसको इस तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंशाल्लाह इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और हम आगे चलते हैं। इसका जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पाक स्टडी एंड इस्लामियत पार्ट है वो करते हैं। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान का रीच इन मॉस्को फॉर 2 डेज़ ऑफिशियल विजिट ऑफ रहियान। पाकिस्तान का जो साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था वो 2 दिन के लिए रहिया गया था ऑफिशियल विजिट में। वो डेट कौन सा था? 41 का ए नंबर सही है फरवरी 23 फरवरी 2022, यानी कि 23 और 24 में गया था। और 42 का इन अगस्त 2021 चाइना इनिग्रेटेड अ न्यू ट्रेड रूट। 2021 में चाइना ने एक नया रूट बनाया था ट्रेड के लिए, तो शिप के ज़रिए से और रोड एंड रेल थ्रू वो कौन से यानी कि मुल्क में ये है म्यांमार से। और इसका
42 का बी ऑप्शन सही है। टोक्यो ओलंपिक ईल्ड एंड टोक्यो ओलंपिक जो थे वो कब शुरू हुए थे? 43 का सही ऑप्शन है सी, वो 23 जुलाई 2021 में टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था। और 44 पर है यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड। जो यूरोपियन यूनियन है उसने सेट करना है इकोनॉमिक सब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक टू कम्प्लीटली बैन इन द सेल ऑफ द कन्वर्शनल कम्बस्शन इंजन कार बाई जो बैन करता है यानी कि सेल करने के लिए कम्बस्शन इंजन है वो 2035 तक। इसका ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप विच इज़ सेट टू स्पेस ऑन द दिसंबर 24 2021 जो एक स्कोप था यूएसए की तरफ से लॉन्च हुआ था। सबसे बड़ा स्कोप है 45 का सी ऑप्शन सही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। 46 का है विंटर ओलंपिक 2022 वाज ओपन और विंटर ओलंपिक जो 2022 के थे वो कब ओपन हुए थे? 46 का ऑप्शन जो है सही है 4 फरवरी। और 47 का है वन डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन द यूनाइटेड अरब इमारात। यूनाइटेड अरब इमारात में इसराइल ने कब अपना एम्बेसी खोला था? इसका सही ऑप्शन है सी, इन जुलाई 2021। और 48 का है करंट यूएन सिक्योरिटी जनरल रीच फॉर सेकेंड टर्म इन जून 2021। हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म जो जनरल सिक्योरिटी कौंसल का एंटोनियो गुतेरेस का जो टर्म है वो एक मरतबा कंप्लीट हुआ है, दूसरी मरतबा शुरू हुआ है। उसका टर्म कितने साल का है? 48 का सही ऑप्शन है सी, वो 5 साल का होता है। इन मार्च 49 का है कि इन मार्च 2021 a ship blocked the Suez Canal for the 6 days। जो 21 मार्च 2021 में शिप ने सुइस कैनाल को ब्लॉक किया था 6 डेज के लिए। वो शिप का नाम क्या था? 49 का सब सही ऑप्शन है ईवर गिवन उस शिप का नाम था। और 50 नंबर सवाल है इन जनवरी 2021 सामिया सुलूहो आसन बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो सामिया सुलूहो था वो किस मुल्क का पहला वुमेन प्रेसिडेंट हो गया? तो इसका सही ऑप्शन 50 का है सी, तंजानिया। और 51 का है ब्रेक कम इनटू द फोर्स आफ्टर ईयर ऑफ रिंगलिंग हॉर्न। जो ब्रेक था वो यानी कि किस डेट में? वो इसका सही ऑप्शन है बी, 1 जनवरी 2021। 52 का है द 2021 नोबेल प्राइज लिटरेचर वाज अवार्डेड टू द नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गोरा। जो अब्दुल रज़ाक गोरा को 2021 का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? 52 का सही ऑप्शन है सी, तंजानिया का। 53 का है वो क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक नियर अबू धाबी मेन एयरपोर्ट ऑन जनवरी 17 2022। जो 17 जनवरी 2022 में एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट अबू धाबी में अटैक हुआ था उस किसने कबूल किया था? वो जो यमन के बागी थे। 53 का सी ऑप्शन सही है, यमन योथोस। और 54 का है सितंबर 2021 आया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वाज अनाउंस। जो 3 ममालिकों के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप का डील अनाउंस हुआ था यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर। जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड करना था, सबमरीन न्यूक्लियर पावर। जो एशिया पैसिफिक रीजन है जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो कौन सा था? 54 का सही ऑप्शन बी है, ऑकस यूके यूएस ऑकस था। और 55 का है विच कंट्री प्रेसिडेंट इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीका यूनियन। अफ्रीका यूनियन का कौन से मुल्क चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट चेयरमैन है? तो वो 55 का सी ऑप्शन सेनेगल का।
प्रेसिडेंट उसका चेयरमैन है। 56 का है वो इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिस। तुनिस का जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम 56 का सी ऑप्शन सही है, नजला बोंदेन। और 57 का है फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड मुंबई इन एज 92। जो लता मंगेशकर था जो मुंबई में वफ़ात पा गया, उसका 92 एज थी। और इसकी यानी कि कौन सा डेट में वफ़ात। और 57 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, 6 फरवरी 2022 में। और 58 का रजिया वेटो दिसंबर 2021 फर्स्ट ऑफ इट्स कैंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। जो रजिया ने दिसंबर 2021 में वेटो किया था एक रेजोल्यूशन यूएनओ का कास्टिंग क्लाइमेट चेंज थ्रेट ऑन इंटरनेशनल। ये क्लाइमेट चेंज पे था कि ये एक थ्रेट है, इंटरनेशनली थ्रेट है। वो 58 का सही ऑप्शन है, ए पीस एंड स्टेबिलिटी। और जब 59 है इन सितंबर 2020 नासा कलेक्ट फर्स्ट एवर piece of rock from Mars by the Carsees Space Probe name। जो नासा ने 2020 में कलेक्ट किए थे रॉक के पीसेस, उसके नाम। और 59 का बी ऑप्शन सही है, प्रिजर्वेंस। और 60 which atom is the which team is the winner of the 7th edition of the Pakistan Super League PSL का 7 PSL का विनर कौन था? सही ऑप्शन 60 का है लाहौर कलंदर। और 61 का है फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नेम। फादर ऑफ न्यूक्लियर बम जो पाकिस्तान है का वो डॉक्टर अब्दुल सलाम। ए ऑप्शन सही है। 62 का है विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्ट पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान को ईरान ने एक्सेप्ट किया था। 62 का ए ऑप्शन सही है। 63 का पाकिस्तान गोट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन। पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो मिला था वो 1956 में हुआ था। और 64 का व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान एडॉप्ट ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था? 12 मार्च 1949 में। और 65 वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन था? 65 सवाल है। और प्राइम मिनिस्टर 66 है व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कम से कम एज कितना होना चाहिए? पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो 45 ईयर होना चाहिए। 66 का ए ऑप्शन सही है। और 67 का है पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान के 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का लैंग्वेज इसका सही ऑप्शन सी उर्दू और बंगाली यानी कि दोनों पाकिस्तान के ऑफिशियल लैंग्वेज थे। और 68 का है वो अब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को जो किसने ख़त्म किया था? इस 68 का ए ऑप्शन सही है, सिकंदर मिर्ज़ा ने। 69 का है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन गिव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता था? वो प्रेसिडेंट को। ए ऑप्शन सही है 69 का, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन था ही प्रेसिडेंटल फॉर्म। और 70 का है जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब दिया था? उसका सही ऑप्शन है बी 14 अगस्त 1973 में। और 71 सवाल है इस्लामियत का। 71 विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह टू। जो सूरा के कौन कुरान के कौन से सूरा में बिस्मिल्लाह के तहत 2 हैं? वो सूरा नमल में। ऑप्शन बी सही है। और 72 इन सूरह खौफ विच एनिमल इज़ मेंशन अलोंग विद द अशाब खौफ। अशाब खौफ वो कौन से सूरह में है? 72 का सी ऑप्शन सही है। वो कौन सा एनिमल है? वो डॉग है। और 73 है द बैटल ऑफ यारमूक वाज फाइट बिटवीन द मुस्लिम एंड डैश, यानी कि बैटल ऑफ यारमूक
कौन से किसके मुस्लिम और किसके दरमियान लड़ी गई थी, वो रोमन्स के दरमियान। बी ऑप्शन 73 का सही है। और 74 का है बैतुल मामूर इज़ लोकेट इज़ ऑन द डैश इवन, जो बैतुल मामूर है वो कौन से आसमान पे है। 74 का सी ऑप्शन सही है, 7th आसमान पे है। और 75 का अबुल हकीम, वो इज़ द टाइटल ऑफ अबुल हकीम किसका टाइटल है। 75 का सही ऑप्शन ए है अबू जहल का। 76 किंग ऑफ डेज टूर अवे द लेटर ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर भेजा था वो कौन सी कंट्री का था, उसने लेटर फाड़ दिया था, वो ईरान का बादशाह था। और बी ऑप्शन सही है। 77 का ओरेरा मीन्स, ओरेरा का मीनिंग क्या है। ओरेरा का मीनिंग है कैट। और ये 77 का सही ऑप्शन है सी। 78 का डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हू मैरिड टू प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वाज, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेटी थी वो जिसकी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, वो बी ऑप्शन सही है हज़रत अफसर रज़ी अल्लाह अन्हु। और 79 सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़, जो होली कुरान का सब्जेक्ट आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग है, इसका सी ऑप्शन सही है ह्यूमन। और 80 द फनील फ्रे नमाज जनाजा जो है वो क्या है, कौन सा है। 80 का सही ऑप्शन है ये फ़र्ज़ काफिया है। और 81 का विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये बहुत ही अहम सवाल हैं और बार बार एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है चाहे इंस्पेक्टर का पेपर है, ये बार बार आते हैं। और अभी रिसेंटली भी पोस्ट अनाउंस हुए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो 23 पोस्ट हैं ओवरऑल पाकिस्तान का असिस्टेंट डायरेक्टर का। ये सवाल तो लाजमी आते हैं, इनको गौर से देख लें। 81 का जो सवाल है कि विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को कौन सा यानी कि फेडरल मिनिस्टर वो कंट्रोल करता है। तो इसमें इंटीरियर मिनिस्टर दिया है, केबिनेट डिवीज़न दिया है, डिफेंस मिनिस्टर दिया है, मगर इन सब में से नहीं है। इसको एविएशन डिवीज़न यानी कि एविएशन मिनिस्टर कंट्रोल करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है नन ऑफ दीज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड 82 का है, एएसएफ का हेडक्वार्टर कराची में है। 83 का है सीसीटीवी कैमराज और सीसीटीवी कैमराज हैं सिक्योरिटी टूल, एज ए सिक्योरिटी टूल ये यूज़ होते हैं, सी ऑप्शन सही है 83 का। और 84 है whoever knowingly given or the cases to be given a false alarm for the fire to the fire brigade can be punished। जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो अगर फॉल अलार्म्स लगाएं यानी कि आग नहीं लगाए और वो अलार्म लगाएं तो इसका सज़ा क्या होता है। इसका सज़ा ए और बी यानी कि दोनों होता है इनफ्रीसमेंट अप टू 3 महीने के से ज़्यादा इसका सज़ा होता है। फाइन अप टू 15,000 से ज़्यादा इसका फ़ाइन होता है और 3 मंथ इसका जेल भी हो सकता है। 85 अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 डायरेक्टर जनरल एज द पावर टू मेक अ रेगुलेशन रिगार्डिंग एएसएफ, यानी कि डायरेक्ट एएसएफ एक्ट 1975 के मुताबिक जो डायरेक्टर जनरल होता है वो रेगुलेशन बना सकता है। ये सही है या गलत है, ये ट्रू है। रूल नहीं बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो रेगुलेशन बनाए। इसका ये ऑप्शन सही है ट्रू। 86 का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी इन केस ऑफ एनी एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट ऑफ सच इंटरफेरेंस टू, यानी कि एएसएफ इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी जो अनलॉफुल इंटरफेरेंस यानी कि या थ्रेट किसी के किस चीज़ के लिए इंचार्ज है, एयरपोर्ट का, एरोड्रोम्स का, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन का, ये इन सब का एएसएफ का जिम्मेदारी है। ऑल ऑफ दीज 87 है द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इस पावर अंडर द एएसएफ एक्ट 1975 टू, जो फेडरल गवर्नमेंट वो अपना पावर डेलीगेट कर सकता है डायरेक्टर जनरल को एएसएफ के। इसका सही ऑप्शन है सी डायरेक्टर जनरल एएसएफ।
88 का है द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल हैज़ पावर अंडर द एस्पेक्ट 1975 टू द डायरेक्टर 1975 द डायरेक्टर जनरल। ये ऊपर वाले सवाल में ये पूछा गया है और इसमें बता रहा है कि डेलीगेट कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट अपना सारा इख्तियार डायरेक्टर जनरल को एसिप के, और यानी कि सारे इख्तियार दे सकता है सिवाय ए ऑप्शन इसका सही है, पावर टू मेक रूल, यानी कि रूल बनाने का पावर नहीं देगा, वो सारा देगा। 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का कौन सा है, इसमें रेडियो स्टेशन भी है, पावर प्लांट, वाटर कैनाल्स, ये सब हैं। इसका सही ऑप्शन 89 का सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दोज। 90 है इफ an officer detect contraband item on a person checked by him। जो एक ऑफिसर यानी कि मनमुआ चीज़ डिटेक्ट करता है जो चेक के दौरान, ई हैज़ टू नोटिफाई, यानी कि वो किसको नोटिफाई करता है इसको, वो कस्टम स्टाफ को। 91 का है एन एसिप मेंबर शेल प्रिवेंट ऑल पर्सन एंड व्हीकल फॉर द एक्सेस टू द एयर साइड, यानी कि एसिप मेंबर जो होते हैं वो रोकते हैं रसाई ऑल व्हीकल एंड पर्सन, यानी कि ऑल जो बंदे हैं और इन गाड़ियां हैं वो एयर साइड तक रसाई को रोकते हैं। और अदर एरियाज इम्पोर्टेड टू सिक्योरिटी ऑफ द एयरडम, जो जहाज़ और यानी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए वो सारे एक्सेस को, रसाई को रोकते हैं एयर साइड तक। इसका 91 का ये पास है, गलत है, क्योंकि आल को नहीं रोकते हैं। जिनके पास पासेस है वो चाहे व्हीकल्स हों या पर्सन हों, जिनके पास पासेस है वो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयरलाइन के बंदे हैं उनके पास पासेस है, और जो गाड़ी व्हीकल्स हैं वो PIA के होते हैं, शेल के होते हैं जो फ्यूल के लिए जाते हैं, और मज़ीद जो लेडर वगैरह ये जहाज़ को लगाने के लिए, और एयर कंडीशन, वो बाकायदा वो गाड़ियाँ, मखसूस जो गाड़ियाँ होते हैं वो एयर साइड तक एक्सेस करते हैं। 92 है टेररिस्ट एक्ट कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। जो टेररिस्ट एक्ट होता है गवर्नमेंट के ज़रिए कैरीड होता है पर्पज़ ऑफ, यानी कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के लिए, अपन इज़ द पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉन। इसमें ये जो फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, बी ऑप्शन से ये स्टेट टेररिज्म है। और 93 है नो ऑफिसर और मेंबर शिल रिज़ाइन फ्राम द फोर्स। कोई भी ऑफिसर या मेंबर रिज़ाइन करता है, रिज़ाइन नहीं कर सकता है विदाउट गिविंग इन द राइटिंग अ नोटिस ऑफ। कोई भी ऑफिसर हो या मेंबर वो रिज़ाइन नहीं कर सकता है बगैर रिटर्न नोटिस के। उसके जो दौरानिया कितना होता है, वो दौरानिया होता है 2 मंथ। इसका बी ऑप्शन सही है 2 मंथ। 94 का है सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ अदरवाइज मीन। इसका 98 का सही ऑप्शन बी एयर सर्विस। 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। ये इनमें से कौन सा फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। ए ऑप्शन है CCTV, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी गार्ड, सी ऑप्शन है इंक्रिप्शन। 4 नॉन ऑफ दीज। और कई लोगों ने यह सोचा है कि CCTV फिजिकल ड्यूटी नहीं है। ये बिल्कुल ए ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन है इंक्रिप्शन है, क्योंकि जो CCTV होता है उसमें एक बंदा तो बैठा है ना, फिजिकली ड्यूटी तो कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है, सर्विलेंस कर रहा है। तो इंक्रिप्शन आता है ये जो डेटा को कोड में कन्वर्ट करने का अमल, ये डेटा जो होता है कोड में कन्वर्ट होता है, इंक्रिप्शन, ये फिजिकल ड्यूटी नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है 95 का। 96 ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द ASF आर सब्जेक्टेड टू। ये ऑफिसर या मेंबर है ASF के जो ये कौन से एक्ट के तहत काम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट
जो 52 है वो उन पर लागू है। 97 है इफ़ द डायरेक्टर पुलिस ऑफिसर कंसिडर एनी ऑर्डर ऑफ द ज़िला नाज़म अनलॉफुल और मलाफायदा में भी रिसोर्स जो एक यानी कि ऑर्डर होता है ज़िला नाज़म का जो DPO के लिए तो वो अगर अनलॉफुल हो तो इस किस से मतलब है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन, ए ऑप्शन सही है। और 98 में नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शिल ओवरसी द फंक्शन ऑफ जो नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो कौन को किन चीज़ों को ओवरसी कर रहा है। 98 का सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी यानी कि FCB है। 99 का है टेम्परेरी फॉर्मेंट फंक्शनरी पास इशू फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो फंक्शनरी पास टेम्परेरी फंक्शनरीज जो पास हो रहे हैं टेम्परेरी परमिट के लिए वो कितने मंथ तक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंथ तक वायलेट होते हैं। 99 का बी ऑप्शन सही है, वो सिर्फ 3 मंथ के लिए वायलेट होते हैं। और 100 लास्ट सवाल है हु इज़ द जूनियर पर्सन इन द सेम ग्रेड अपॉइंटमेंट ऑन सेम डेट। तो जो कौन सा पर्सन होता है वो सेम डेट में भी अपॉइंटमेंट उसका होता है और सेम ग्रेड में यानी कि 7 में हो या 16 में हो, जो इसके साथ एक और 16 का भी अपॉइंटमेंट होता है और ये भी होता है मगर ये फिर भी जो जूनियर है वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले होते हैं। एक परमानेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट वाले साथ में अगर हों तो जो परमानेंट है वो तो सीनियर इससे होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।